भाई नॉर्थ पोल और इंडिया एक दूसरे को इतना रिपेल नहीं करते जितना इंडिया और लव मैरिज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। भाई मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, इंडिया में लव मैरिज आया ही क्यों जब होनी ही किसी की नहीं है। आप डेटा को ही देख लो, सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और चलो मान लेते हैं डेटा को थोड़ा साइड रखते हैं, तो ज़्यादातर लोगों से तो यही सुनने को मिलता है कि जिद होती तो पास होती, मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया। मतलब उनका भी नहीं हो पाया। अगर तुम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या अपना करियर बनाने में लगे हुए हो, 16 से 25 साल की उम्र है, तो मेरी इन बातों को ज़रूर सुनिएगा कि भाई यहाँ दिल मिलने तक की बात नहीं होती कि आपका दिल मिल गया, उसने हाँ कह दिया, आपने हाँ कह दिया, आपके मन मिल गए। भाई ये इंडिया है, यहाँ पर इसके बाद इतने सारे टेस्ट केसेस होते हैं कि उसको पार करते करते आपकी एक दो जनरेशन निकल जाएगी। हाँ, इसके बाद आपकी कास्ट मिलाई जाएगी जिसमें आप पहले ही राउंड में फेल हो जाओगे, क्योंकि अपने ही कास्ट में लव मैरिज किसकी ही हो पाती है, वो तो आप भी जानते हो। और इसके बाद आपकी कुंडली मैच की जाएगी, फिर 36 गुण मैच किए जाएंगे, फिर चाचा चाची मामा मामी मौसा मौसी इनके भी विचार मिलाए जाएंगे कि इनके मन का होना चाहिए लड़का या लड़की, क्योंकि शादी में आके यही लोग तो आपकी तारीफ करने वाले हैं। और मान लो उसके पापा पॉलिटिक्स में निकले, फिर तो आप अपना हाथ पैर बचाए रखना। और उसके दो चार भाई निकले, फिर तो दम की भरे कॉल्स के लिए भी तैयार रहना। और चलो मान लेते हैं कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही, पिछले जन्म में आपने गंगा नहाया था, इस जन्म में उसके पापा डिसेंट इंसान एकदम सीधे साधे निकले, पर फिर वो आपके कैरियर के बारे में पूछेंगे जो कि आपका बना नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले 4 सालों से आप तो ये भी ध्यान नहीं रहा कि कैरियर नाम की भी कोई चीज़ होती है। मतलब ओवरऑल आपकी शादी नहीं होनी, ज़्यादा चांस ही है। ऐसे नहीं लोग इंतकाम लेने के लिए आईएएस की प्रिपरेशन में निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है वहाँ 2 ही राउंड है, यहाँ पर इतने सारे टेस्ट केसेस पार पार करने हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को सीरियसली लेते हुए आप फिर भी इसी रास्ते पर जाएंगे, और मुझे उस पर कोई दुख नहीं, बल्कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।